आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास हाज़िर हो चुका हूं और मेरे साथ मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त मौजूद हैं और मैं चाहूँगा वो हमारे तमाम देखने वालों को एक दफ़ा हेलो कर दें। हेलो जी तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं भावलपुर और भावलपुर से बाबू भाई कितनी दूर है जहाँ पे हमने जाना है? भावलपुर से तकरीबन 40-45 किलोमीटर का रास्ता है। जी, भावलपुर से हमने 40 या 45 जो है उस मिनट की मुसाफियत तय करके, और हमने कौन से किले पे जाना है जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं? दरेवार फोर्ट पे। आज हम दरेवार फोर्ट को जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। मेरे साथ बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो हैं बाबू मौजूद हैं और बाबू से आज मैंने आप लोगों को मिलवा दिया है। और बाबू जो है ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उम्मीद करता हूँ आज बाबू के साथ और बाकी भी हमारे दोस्तों के साथ आपको जितना हमें मज़ा आएगा उतना ही आप लोगों को भी मज़ा आए। इसी के साथ साथ एक और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त आ चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग जो थी हमारी वो 5 बजे निकलने की थी, लेकिन निकलते निकलते इस वक्त हमें 6 बज चुके हैं माशाल्लाह से, और ये साहब हैं जिनकी वजह से हम लेट हैं। तो गाइस चलते हैं एक और दोस्त को लेने के लिए। अब इन भाई को ही देख लीजिए, लेट होते हुए भी हेलो ऐसे कर रहे हैं जैसे किला इस भाई ने ही फतह करना है। जैसे कि हम निकल गए थे एक ट्रिप के लिए, मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से, और किसी का भी इंटरेस्ट जो है वो वीडियो की तरफ नहीं है। उसकी वजह ये सामने उनके नाश्ता है। सुबह सुबह के वक्त नाश्ता यहाँ पे हम लोग रुके हैं। M5 मोटरवे इंटरचेंज जो है यहाँ से अभी हमने फुलिंग करवाई है और गाड़ी का टैंक जो है वो फुल करवाया है। इसी के साथ साथ डिस्टेंस में आपको बता दूँ M5 मोटरवे से और हमारी डेस्टिनेशन जो है भावलपुर, और हमारा हमने जिस डेस्टिनेशन पर वहाँ पहुँचना है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे का सफ़र है, 380 किलोमीटर। तो अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं M5 मोटरवे सखर। रिसेंटली ये मोटरवे जो है यहाँ पे तामीर किया गया है और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो सहूलत बहुत ज़्यादा हो गई है। इस सहूलत को जो है हम भी यूज़ करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बैतल साई रेस्टोरेंट में और यहाँ का नाश्ता जो है सुबह सुबह का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे से नाश्ता करते हुए फिर हम यहाँ से आगे, तो बिल्कुल आगे का सफ़र भी हम आपको बताएं। नाश्ता वास्ता इधर का बिल्कुल भी मत करना, पेट खराब हो जाएगा। चने कच्चे हैं, पराठे कच्चे हैं, सही है। इधर का बिल्कुल भी करना क्योंकि इसने हमें बिल्कुल भी पैसे वैसे नहीं दिए। सो गाइज़, ये अभी इस वक्त थोड़ा सा एक ब्रेक हम लोगों ने लिया है 5 मिनट का, और इस वक्त हम लोग रहीम यार ख़ान से 50 किलोमीटर पीछे हैं। तो सुबह जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग तकरीबन 6 बजे वहाँ से निकले थे। बीच में थोड़ा सा हमने रेस्ट किया था और वहीं पे ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी किया था। इस वक्त 8:30 बज चुके हैं
और रहीम यार ख़ान से 50 किलोमीटर पीछे हम। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त हम मोटरवे पे मौजूद हैं और सारी ग्रीनरी वगैरह यहाँ पे, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। मौसम भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्त भी हमारे तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला भावलपुर बहुत जल्द हम पहुँच जाएंगे। मोटरवे पर सफ़र के दौरान जब मौसम आपको अच्छा मिल जाए, अगर आप एक स्लोमो बना लेते हैं तो आपके इस यादगार सफ़र में चंद मज़ीद अच्छी यादों का इजाफ़ा लाजमी हो जाएगा। टैक्स लाजमी दो दोस्तों, मुल्क के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हेलो। और दोस्तों फिर ये हम पहुंच गए हैं अहमदपुर शिरकिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे M5 मोटरवे इंटरचेंज से हम उतर चुके हैं और यहाँ से अब हम सफ़र तय करेंगे अपना भावलपुर का। भावलपुर पहुंच चुके हैं और आपने हाफिज़ का मशहूर मिलावट से पाक ठंडाई नहीं पिया तो आपने भावलपुर में कुछ भी नहीं पिया। गाइस इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। कराची क्या सिंध में नहीं है क्या? अंगला करिए। वोट किसको डाला था? इमरान को। हाँ एड़े है चाचा। हम उनके किले में पहुँचे, हमारा इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। जोक सपाट गई। किला दरावर। किला दरावर ना सिर्फ भावलपुर बल्कि पूरे पाकिस्तान के तारीख़ी मकामात में एक ख़ास अहमियत का हामिल है। भावलपुर ज़िले से 80 किलोमीटर की मुसाफ़ियत तय करने के बाद आते हैं इस तारीख़ी मकाम पर। किले की एंट्रेंस है, ये यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है इस किले का। इसके रास्ते को भी बखूबी आप देख सकते हैं कितना किले का दरवाज़ा आप देख सकते हैं कितना मजबूत अपने दौर का ये दरवाज़ा बनाया गया होगा। कितना लंबा वसी व अरीज दरवाज़ा है, लोहे का तामीर करदा ये दरवाज़ा है। ये आप देख सकते हैं, इससे किले का डोर जो है वो ओपन किया जाता होगा और इसके दरवाज़े को बंद किया जाता होगा। बिल्कुल इसी किले के अकब में अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जो है इसको भी तामीर किया गया है। मस्जिद की खूबसूरती आप बखूबी देख सकते हैं। इसी के साथ ये यहाँ पे कुछ दरवाज़े वगैरह मौजूद हैं। दाखिल हो रहे हैं। किले के दाखिल होने का रास्ता है। अभी किला जो है यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। किले की एंट्रेंस से अभी हम अंदर आए हैं। किला दरावर जो है किला, ये यहाँ से आप देख सकते हैं
कितना खूबसूरत मंज़र है इसका। 900 साल पुराना किला है ये। गाइस चलते हैं अब किले की जानिब। ये रास्ता आप देख सकते हैं कितना चौड़ा वसी व अरीज रास्ता बनाया गया है किले में साजो सामान ले जाने के लिए। और इसको देख के यही महसूस होता है कि किले में जितना भी वज़नी सामान होता होगा वो इसी रास्ते के थ्रू यहाँ से उसकी आमदोरफ़्त रखी जाती होगी, क्योंकि बहुत ही चौड़ा रास्ता ये बनाया गया है। किला जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। किले की ऊंचाई का अंदाज़ा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं। मौर्रखीन के मुताबिक इस किले को मौजूदा रियासत भावलपुर और जैसलमेर रियासत के हुक्मरान रावल देव राजगड्डी ने 900 हिजरी में तामीर करवाया। और चलते हैं ऊपर किले की जानिब, मज़ीद भी इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे इस किले के अंदर तारीख़ की कौन सी याद जो है वो हमें ताज़ा कराई जा रही है। और ये देखें आप, किला जो है उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा आप बिल्कुल यहाँ से लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत किला है। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको बहुत ही खूबसूरत मंज़र दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं मस्जिद कितनी खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रही है। ये जैसे ही आप ऊपर की साइड पे आते हैं यहाँ से आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये ज़ेरे निगरानी रहा है किला दरावड़ नवाब सलाउद्दीन अब्बासी, साहबज़ादा उस्मान अब्बासी, साहबज़ादा फैज़ुर रशीद अब्बासी की। इसी के साथ साथ निज़ामत आला आसार कदीमा महकमा सयाहत पंजाब की ये अंडर सुपरविज़न इस वक्त ये है। और हिस्ट्री आप इस बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। ये किले का रास्ता जो है एंट्रेंस अच्छा सन 1731 ईस्वी में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल ने इस किले को फ़तह कर लिया, जिसके बाद गाइस ये भावलपुर के शाही नवाब ख़ानदान अब्बासी ख़ानदान जो है रिहाइश गाह बन गया। दोस्तों किला दरावड़ जो है इसके इर्द गिर्द कई आसार कदीमा के मकामात अब भी हैं, जो वादी सिंध की तहज़ीब से भी दोस्तों पुराने हैं। मगर गाइस देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आज तक यहाँ पर खुदाई नहीं हो सकी। गाइस किले की हिफाजत के लिए जो हथियार यूज़ किए जाते थे उनकी यादें आज भी इस किले में वाक़ई हैं। ये आप ग्राउंड देख सकते हैं, इसमें बादशाह जो थे उस दौर के, उनके घोड़े जो हैं और उनके हाथी वगैरह जो है यहाँ पे उनका दरबार लगा करता था और यहाँ पे लोग जमा हुआ करते थे। बिल्कुल ये जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक आए हुए शख्स से हमारी मुलाकात हुई जिसने हमें बताया कि ये है वो खुफिया रास्ता जहाँ से वो गार, जहाँ से सज़ाए मौत के कैदी जो है वो फ़रार हो जाया करते थे। ये उनकी बनाई हुई गुफ़ा है बिल्कुल, जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। पुराने दौर के कैदी इस जगह को अपने फ़रार होने के लिए इस्तेमाल किया करते थे।
किले के अहाते में कुछ कब्रें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी ये जा रहे हैं हम किले की सबसे बड़ी ऊंचाई की तरफ। रास्ता बहुत ही दुश्वार है और मेरे दोस्त जो हैं वो मुझसे पहले यहाँ पहुँच चुके हैं, तो यहाँ का व्यू भी आपको दिखा देते हैं। रास्ते जो हैं वो बहुत ही दुश्वार हैं यहाँ के। ये पहुँच चुके हैं हम इस किले की सबसे बड़ी ऊंचाई की तरफ। यहाँ से आपको आसपास की तकरीबन सारी आबादी जो है उसका मंज़र बखूबी नज़र आ जाएगा। इंतहाई खूबसूरत मंज़र है। हम किले की सबसे ऊंची जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त हैदर, मोहम्मद खुबैब और इसी के साथ साथ ज़ुबैर भी मौजूद हैं। और बहुत ही ज़्यादा दुश्वार रास्ता था जिसको तय करते हुए इस वक्त हम किले की सबसे ऊंची जगह पे मौजूद हैं। नीचे का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इनसे थोड़े से इस किले के हवाले से तासुरात मालूम कर लेते हैं कि आसार क़दीमा के हवाले से ये जो किला है ये इनको कैसा लगा और यहाँ आके इनको क्या वो वाली फ़ीलिंग आई जो एक एहसास आना चाहिए या इनको नहीं आया। तो हैदर भाई क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा आज का ट्रिप? जी बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे घूम के, और जैसा सोचा था वैसा ही पाया। आसार कदीमा जैसे हम सोचते हैं वैसा ही किला है। किले बहुत सारे भी देखे हैं, लेकिन ये भी किला जैसे होते हैं थोड़ा टिपिकल है। मज़ा आया घूम के, बड़ी अच्छी जगह है। टिपिकल आप किस हवाले से कह रहे हैं? रास्ते के हवाले से कह रहे रास्ता हैं, भी एक यहाँ है। के इसके किले के अपने रास्ते के हवाले से कह रहे हैं, या जो रास्ता हम लोग तय करके आए हैं उसके हवाले से कह रहे हैं? जो हमने तय किया वो तो माशाल्लाह हमने एंजॉय किया, क्योंकि दोस्तों में तो बंदा एंजॉय करता ही है। और यहाँ के रास्ते भी थोड़े अलग नहीं है, जैसे किले होते हैं वैसे ही रास्ता है इसका भी। बड़ा अच्छा है, एंजॉय किया हमने, बड़ा ज़बरदस्त है। जी तो खुबैब भाई क्या कहेंगे आप? कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। यार बड़ा मज़ा आया दोस्तों के साथ देखे। जब भी हम घर से निकलते हैं, जो भी छोटा मोटा ट्रिप होता है तो उसमें मज़ा तो बहुत होता है, उसमें एडवेंचर होता है। जब घर से इंसान निकलता है थोड़ा रिलैक्स फील करता है, मतलब माहौल थोड़ा चेंज होता है। देखिए अभी हम डेजर्ट है, ये चोलिस्तान है, डेजर्ट है, इसमें मतलब थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है। मतलब फ़िलहाल तो अभी मौसम अच्छा है, बादल आए हुए, लेकिन बहुत मज़ा आया रास्ते का। और ये किला हमने देखा, बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही कदीमी है। मतलब उसकी ईंटें वीटें बता रही हैं कि मतलब वाकई में नेचुरल ही है, जितना कदीम है। तो इसकी मतलब रेनोवेशन इस वजह से ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कदीम है, ये 900 साल पुराना है किला, ठीक है। इस वजह से इसकी रेनोवेशन भी नहीं कर रहे हैं ताकि ये कदीम और ज़्यादा लगे। मतलब रेनोवेशन हो जाएगी तो दूसरे किले हैं, काफ़ी किले हमने देखे हैं, जैसे हमारे पास कोडी जी में भी किला है, तो उसकी रेनोवेशन होती रहती है, लेकिन वो इतना कदीमी लगता नहीं है। ये वाकई में 900 साल पुराना है। ये इसकी जैसे हमने ईंटें देखी और जैसी इसकी मतलब बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत जगह। दोस्तों को कहूँगा ज़रूर चक्कर लगाएं, देखिए एडवेंचर का मज़ा लें। ज़ुबैर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और काफ़ी ओल्ड मतलब 900 साल पुरानी जगह को देखने के बाद इस जगह पर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो लोग कैसे रहते थे। और इस किले को जिस तरीके से उन्होंने बनाया है बहुत अच्छी तर्ज के अंदर, के बाकायदा उसके अंदर उन्होंने इस तरीके से उसकी हाइट दी है कि काफ़ी किलोमीटर दूर तक की मतलब कवरेज उनको मिलती थी उस 900 साल पहले के लोगों को, कि वो बाकायदा उस जगह से जब वो जूमिंग करते होंगे तो उनको तमाम चीज़ें क्लियर नज़र आती होंगी। और बहुत पुराना, अभी रिसेंटली जो अर्तुगरुल गाज़ी का एक ड्रामा था तो उसकी याद ताज़ा हो गई कि उसमें भी किले दिखाए जाते थे जो फ़तह होते थे, तो शायद उसमें से एक किला ये भी एक मौजूद है। और उसी हवाले से कि उसको देखने के बाद अब फील हो रहा है कि शायद हम उस ड्रामे के अंदर इन हो चुके हैं, अर्तुगरुल गाज़ी इस किले पे खड़े हो। बहुत अच्छा एडवेंचर रहा।
सो गाइस, मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि लाजमी जब भी आप अगर चाहें यहाँ पे लाजमी आएँ। अगर आपको कदीमी जगहें देखने का शौक़ है और कदीमी जगहें एक्सप्लोर करने का आपका दिल चाहता है, और अगर आप इस तरह की फीलिंग रखते हैं कि ऐसी जगहों पे जाया जाए, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट जगह है। लाजमी इस जगह पे आएँ, इस जगह को एक्सप्लोर करें। हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है इस किले के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ भी इस तरीके की मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और इसी के साथ साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।